और टेलीकम्युनिकेशन के मैदान में बड़ी कामयाबी, पाकिस्तान ने भारत समेत खत्ते के अहम मुल्कों को पीछे छोड़ दिया। मैं ये सुना कि वो जो उनका इंटरनेट पैकेज है वो काफ़ी ज़्यादा सस्ते में दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल वो 70 में पूरा मंथ का इंटरनेट दे रहे हैं। ज़ाहिर है जब कौमें जो हैं वो तरक्की करती हैं तो अपनी आवाम को जो है वो इस तरह की फैसिलिटीज़ जो है वो प्रोवाइड करती हैं, तो वो अपने कामों के ज़रिए जो है ये बात बावर करवा रहे हैं कि वाकई हमारा अटूट इंडिया में इंटरनेट का जो सस्ता होने की सबसे बड़ी वजह जो है कि वहाँ की इंडस्ट्री ने ग्रो किया आईटी में। इंटरनेट्स को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, खासकर बिजनेस कम्युनिटी है, स्टूडेंट्स हैं, जो भी हैं। इंडिया वालों बॉर्डर के दरवाज़ों को खोलो, आना जाना करो। और हम इतने बुरे नहीं हैं जितना मीडिया दिखाती है, अच्छे हैं हम लोग। दुनिया की 30% आबादी दोनों मुल्कों में रहती है, अगर साथ मिल गए तो क्या कुछ कर सकते हैं। नफरतें फैलाने वाले बहुत लोग हैं, कुछ मोहब्बत हम फैलाते हैं, कुछ आप फैलाएं। आप पाकिस्तान विजिट करें और होप सो आपको हॉस्पिटैलिटी यहाँ बहुत अच्छी मिलेगी। अगर हम दोनों नेशंस मिल जाती हैं तो आई थिंक दैट वी विल रूल द वर्ल्ड। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। वेलकम टू आफ्टर मॉर्निंग न्यूज़ चैनल। भारत में 5G सर्विस प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा 1 अक्टूबर 2022 इंडियन मोबाइल कांग्रेस में शुरुआत की गई थी। वर्तमान में केवल 2 टेलीकॉम कंपनियां जियो और एयरटेल चुनिंदा शहरों में 5G सर्विस देता है, जबकि जियो 5G केवल मुंबई, दिल्ली, वाराणसी और कोलकाता में उपलब्ध है। दूसरी ओर एयरटेल 5G 8 शहरों में उपलब्ध है। माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर बिल गेट्स एक स्मार्ट G20 समिट में भारत डिजिटल कनेक्टिविटी विकास के बारे में बात की। उन्होंने भारत में अधिक स्मार्टफोन यूज़ करने वाले लोगों के बारे में और कैसे भारत फ्यूचर में सबसे सस्ता 5G मार्केट बनने जा रहा है उसके बारे में बात की। अब पाकिस्तान मीडिया ये चर्चा कर रहा है हमारे इधर तो 4G सही से नहीं चलता और 5G का हम लोग सिर्फ ख्वाब देख सकते हैं। इंडिया में इंटरनेट का जो सस्ता होने की सबसे बड़ी वजह जो है कि वहाँ की इंडस्ट्री ने ग्रो किया आईटी में, और वहाँ के जो लोग हैं वो भी इंटरनेट्स को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, खासकर बिजनेस कम्युनिटी है, स्टूडेंट्स हैं, जो भी हैं। यूज़ तो हम भी करते हैं और हम भी करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ अब ये तलबा की जो और इवन असाजा की पहुँच से ये इसके रेट्स जो हैं रेट्स ज़्यादा हैं। देखें जी, मैं 1200 रुपये का डाटा यूज़ करता हूँ मोबलिंग का। कितने GB? ये जो इसमें 300 GB है, 300 GB, और वो बहुत कम है। मैं 4G इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन 4G की सर्विस भी इतनी पोर है कि वो होता है 3G एक्चुअली। इसमें हमारी जो गवर्नमेंट्स है इसने बिल्कुल भी ज़रा भी इसमें दिलचस्पी नहीं ली। हालांकि गवर्नमेंट को चाहिए था कि इंटरनेट की जो कंपनियाँ हैं उनको ये फैसिलिटेट करती हमारे मुल्क में, और अच्छी से अच्छी इंटरनेट कंपनियाँ जो यहाँ आती। अब जो मैं तो वारिद कर रहा हूँ, लेकिन उसके भी बाद जगह जो सिग्नल के मोबलिंग के जब वारिद के सिग्नल्स का प्रॉब्लम इशू आ जाता है। देखें, आईटी की वजह से ही तो हम आईटी विलेज हैं, हम ग्लोबल विलेज में रह रहे हैं। अगर आईटी की हम सब्सिडी हमारे यहाँ बहुत पुअर होंगी तो हम दुनिया से पहले ही बहुत पीछे हैं, पसमंदा हैं, तो हम तो और अफ्रीका बढ़ना बाकी रहेगा यहाँ तो। करंटली मैं जोंग की सर्विस यूज़ कर रहा हूँ और मैं मंथली उनका पैकेज लगाता हूँ। मंथली स्प्री में ऑफ़र है उनकी, वो जो लगती है 1400 में लगती है, जिसमें मुझे 60 GB मिलती है इंटरनेट। और इंटरनेट की अगर स्पीड की बात करें तो बहुत ज़्यादा स्पीड जो है ख़राब है। अगर बेसिकली देखा जाए तो लाहौर जो है पाकिस्तान का बिग सिटी है, तो यहाँ पे सर्विस का तो इशू होना ही नहीं चाहिए। अगर हम गांव में हैं, वहाँ पे सर्विस का इशू है तो हम कह सकते हैं कि वो गांव एरिया है, इसलिए लाहौर में इशू होना नहीं चाहिए। हमारा जो फ्लैट है वो तकरीबन है 8 फ्लोर पे, वहाँ बिल्कुल सर्विस नहीं आती, और जिसकी वजह से हमें काफ़ी मुश्किलात का सामना है। उनकी आईटी की जो जंग है वो बहुत अच्छी खेल रहे हैं। बिल्कुल, इंडिया के बारे में मैं ये सुना कि वो जो उनका इंटरनेट पैकेज है वो काफ़ी ज़्यादा सस्ते में दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल वो 70 में पूरा मंथ का इंटरनेट दे रहे हैं। और अगर बात करें आईटी की, तो आईटी में जो इंडिया है वो काफ़ी ज़्यादा आगे हैं। उनकी रीज़न ये है कि उन्होंने काफ़ी मेहनत की है। आपको पता होगा कि गूगल का CEO जो है वो भी इंडिया का है, और ट्विटर में भी काफ़ी लोग थे। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल उन्होंने आईटी में काफ़ी ज़्यादा जो है प्रोग्रेस की है। उसकी रीज़न काफ़ी है, उनको पता था कि आईटी जो है आजकल काफ़ी ट्रेंडिंग में है। ईच एंड एवरीथिंग जो कंट्रोल हो रही है आईटी से हो रही है, इसलिए उन्होंने मेहनत किया, वो आईटी में आगे हैं और वो फैसिलिटीज़ भी दे रहे हैं। होप्स हो कि पाकिस्तान भी ये फैसिलिटीज़ देंगे हमें। ये जो मुश्किलात का सामना आ रहा है इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। जहाँ तक पाकिस्तान का सवाल है कंपैरिजन के तौर पे, तो पाकिस्तान इसमें एक सोचने का मुकाम है, हम बहुत पीछे रह रहे हैं। तो यहाँ पे भी मेरा ख्याल है आपको एक टेबल पर 4G आ रहा होगा, दूसरे पे 3G मिल रहा होगा। अच्छा, ये तो आपने बड़ी एक दुखती रग पे हाथ रखा है। इस टाइम मैं अभी एक इंटरव्यू सुन रहा था, वहाँ इंडिया की आईटी की सर्विसेज $150 बिलियन कमा रही हैं, जबकि पाकिस्तान जस्ट $2 बिलियन पे है। लेकिन इसके हमें देखने के लिए हमें तारीख में देखना पड़ेगा कि
नेहरू ने 1951 में वहाँ पे आईटी यूनिवर्सिटीज़ बनाना शुरू कर दी थी, जबकि पाकिस्तान में अगर हम देखें आईटी तो दूर की बात है, एजुकेशन भी नहीं है कि 4 मिलियन 40 लाख बच्चा जो इंटरमीडिएट करता है, जो पैदा होता है, उनमें से सिर्फ 8 लाख इंटरमीडिएट कर पाते हैं। तो जहाँ एजुकेशन की सूरत हाल इतनी ख़राब हो, वहाँ आईटी तो बहुत दूर का ख्वाब है। तो इंडिया को भी ये बात ज़हन नशीन करनी चाहिए कि पाकिस्तान भी एक रियलिटी है। तो इसी तरह पाकिस्तान को भी ये तस्लीम करना चाहिए कि इंडिया एक बिगर रियलिटी है रीजन में, और अब तो ग्लोबल पावर भी बन रहा है। तो इस लिहाज से दोनों को एक दूसरे की टेरिटोरियल बाउंड्रीज़ और सॉवरेनिटी और इंटेग्रिटी का ख्याल रखना चाहिए, और इसी के साथ हमारे खित्ते और हमारी कौमों और हमारे मुल्कों का फ्यूचर वाबस्ता है। हमारा जो सी पैक बन रहा है चाइना के साथ, तो वो उसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर रहा है जिसकी वजह से पाकिस्तान का जो सी पैक है वो रुक जाए और हमारे चाइना के साथ जो ताल्लुकात हैं वो ख़राब हो जाए। नोट करता हूँ कि वो कहीं ना कहीं मुसलमानों को दबा रहे हैं। जैसे हिजाब का मसला हुआ, वहाँ की औरतें लड़ी हिजाब के लिए, वो हमें बोलने का मौका नहीं दे रहे, फ्रीडम ऑफ स्पीच। तो मोहब्बत की राह हमवार करनी हो, ये हमें वाइब्स भी नहीं आ रही, कैसा हो सके। हमारी तरफ से बहुत कोशिश हुई, इमरान खान साहब के दौर में भी हुई, जो उन्होंने बॉर्डर क्रॉस करवा के जो सारे काम किए, लेकिन वहाँ से कोई भी ऐसी कोई पॉजिटिव वाइब्स नहीं आई। दोस्ती कर लेते हैं, फायदा फायदा है उनका भी, हमारा बहुत फायदा है। फिर हम मिलके इस दुनिया पे राज करेंगे। जितनी भी सुपर पावर, वीटो पावर, ये सब गई। अमेरिका कुछ भी नहीं। दुनिया की 30% आबादी दोनों मुल्कों में रहती है, अगर साथ मिल गए तो क्या कुछ कर सकते हैं। थोड़ा सा टॉलरेंस लेवल अपना हाई कर दें, थोड़ा सा, मेरे ख्याल से चीज़ें बहुत ज़्यादा ठीक हो जाएंगी। नफरतें फैलाने वाले बहुत लोग हैं, कुछ मोहब्बत हम फैलाते हैं, कुछ आप फैलाएं। अगर हम दोनों मुल्क मिलकर एक इकोनॉमिक कॉरिडोर के साथ चलें तो इंशाल्लाह हम बहुत आगे जाएंगे। और हम इतने बुरे नहीं हैं जितना मीडिया दिखाती है, अच्छे हैं हम लोग।